सो नाउ केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और क्या ये नेक्स्ट टाटा एलेक्सी बनने वाला है या इसके अंदर क्या सिमिलरिटीज हैं इन दोनों के अंदर, क्या काम करते हैं ये दोनों, ये सब जान लेना बहुत ज़रूरी है जब आप सोचते हैं कि टाटा एलेक्सी बनने वाला है क्या ये केपीआईटी टेक। तो हम इसके ऊपर बात करेंगे और समझेंगे कि कौन आउट परफॉर्म कर रहा है और एक स्टॉक जो आपका टाटा एलेक्सी है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है, ये ऐसा रीजन यहाँ पर मार्केट में निकल के क्यों आ रहा है। तो जरा देखते हैं इन सारी चीजों को और समझते हैं। तो सबसे पहली बात तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज यहाँ पर काम हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम मार्केट वैल्यू की बात करें। टाटा एलेक्सी का मार्केट वैल्यू यहाँ से दुगना है, दुगने की बात करें दुगने से भी ज़्यादा है यहाँ पर केपीआईटी टेक के कंपैरिजन। अब यहाँ पर देखिए कोई भी स्टॉक अगर आप मार्केट में आईटी का उठा के देख लीजिए, किसी ने भी आउट परफॉर्म करके नहीं दिखाया है। सिर्फ और सिर्फ केपीआईटी टेक्नोलॉजीज एक ऐसा स्टॉक है जिसने मार्केट के अंदर ऐसे माहौल में आउट परफॉर्म करके दिखाया है। किसी भी आईटी सेक्टर की कंपनी के अंदर आपको बूम देखने को नहीं मिलेगा कंपेयर टू केपीआईटी। आपका टाटा एलेक्सी भी 6400 6500 के लेवल से ऊपर आ चुका है, कहाँ 9200 के लेवल हमने देखे थे। लेकिन इसका भी तो कोई रीज़न होगा, मार्केट में इतनी खरीदारी क्यों हो रही है, केपीआईटी टेक के अंदर इतना पैसा क्यों आ रहा है, ये भी तो ज़रा सोचने वाली बात है ना। तो सबसे पहले काम को समझते हैं। देखिए केपीआईटी टेक के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, जिसने भी सस्ते रेट पर ले लिया, कोई भी शेयर होल्डर हो जिसके पास 100 रुपये के आसपास के भी डले होंगे, वो कभी नहीं बेचेगा केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के शेयर, क्योंकि इसका ना फ्यूचर है। फ्यूचर कैसे, काम जरा समझिए। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज का काम है इंजीनियरिंग का। अगर आप कहें कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेजेंस कहाँ है, जर्मनी में इनके बहुत ज़्यादा क्लाइंट हैं, सारी की सारी ऑटोमोबाइल कंपनियाँ। ये जो नए जो कंपनीज है ना, उनके लिए सेंसर हुआ या कुछ भी हुआ डिज़ाइन करते हैं, टेस्टिंग का काम है, कैसे व्हीकल काम करेगी। अब आज के टाइम की जिस तरीके की व्हीकल बन रही है, जैसे आप टेस्ला को उठा लें, पूरी ऑटोमेटेड कार है, तो उसका पूरा डिज़ाइन का काम जो है ना वो केपीआईटी टेक उठा लेगी, राइट। तो ऐसे ही जैसे BMW हुई तो उनको कॉन्टेक्ट यहाँ पर जो है करेंगे केपीआईटी को, और आपसे कहेंगे कि भैया इस सीरीज़ का ये मॉडल देखिए, ये पूरा ऑटोमेटेड होना है, इस कार के अंदर क्या क्या लगना है, किस तरीके से करेगी, ड्राइवरलेस है ये कार है तो यहाँ पर किस तरीके का सॉफ्टवेयर यूज़ होना चाहिए, सारे काम केपीआईटी जैसी कंपनी करेंगी। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूँ, ये एक कार है और इसका कार का नाम मारुति 800 मान लेते हैं, मारुति 800, राइट। पुरानी गाड़ी है, इसको ऑटोमेटिक करना है। यहाँ पर सेंसर्स चाहिए हैं, सेंसर पर पता लग जाए कि भैया आगे आने वाला है, पीछे आने वाला कौन है, कितने दूर रहेगी, ये टकराने वाली गाड़ी है, खुद चलनी है ये गाड़ी। तो ये सारे यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर जो सेंसर लगाने का सॉफ्टवेयर का काम होगा, वो सारी की सारी केपीआईटी के हाथ में होगा, पूरे कार को ऑटोमेटेड करने का। तो ये है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज का काम। अगर एक आध काम छूट गया हो तो हम बाद में कवर कर लेंगे, लेकिन सबसे बड़ा काम तो यही है कि किसी भी कार को ऑटोमेटेड कैसे किया जाए, यही काम में टाटा एलेक्सी लगी हुई है आपकी। टाटा एलेक्सी के और भी ज़्यादा काम है कंपेयर टू केपीआईटी, वहाँ पर उसके चिप भी आ जाती है, वगैरह वगैरह आ जाते हैं। लेकिन केपीआईटी का एक पर्टिकुलर काम है कि यस, यहाँ पर डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आएगी आता है। ये देखिए आपके सामने एग्जांपल है, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज आपको किसी भी क्वार्टर में आपको निराश करके नहीं दिया होगा। इवन इस क्वार्टर 2022 सितंबर में आपको आउट परफॉर्म करके दिखाया होगा। 745 करोड़ की नेट सेल है, और अगर आप पर क्वार्टर परसेंटेज वाइज देखेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन क्वार्टर वो यही है आपका Q2 जो आपका रिसेंट है। अब यहाँ पर जो है आपको फाइनेंशियल पे कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है, सारी की सारी बढ़िया है फाइनेंशियल, कोई दिक्कत की बात नहीं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये रहा इनर पार्ट, ये पी रेशियो और ईपीएस का है, नॉट आपका इंडस्ट्री पी से कंपेयर करते हैं जो पी रेशियो, उसको हम नहीं देख रहे हैं। ये पी रेशियो और ईपीएस का चार्ट है, और आप जो ये ब्लू लाइन जो देख रहे हैं, ये बैगनी वाली, वो आपका यहाँ पर पी रेशियो है, और जो कैंडल है वो आपके अर्निंग पर शेयर की कैंडल्स हैं। तो अगर आप देखेंगे तो अभी भी आपका कैंडल जो है वो ऊपर निकल रहा है, आपका पी रेशियो उतना ही डाउन है। हालांकि उछला है पहले के कंपैरिजन, वैल्यूएशन ऊपर आई है, बट यहाँ पर जो है आपकी अभी भी वैल्यूएशन अधूरी है। जब ये आपका पी रेशियो जो है ना वो आपका ईपीएस से ऊपर निकल जाएगा, तब हम कहेंगे ओवर वैल्यूड हो चुका है ये स्टॉक। अदरवाइज ये अभी अंडर वैल्यूड है अगर इनर पार्ट देखें। वहीं अगर आप पी रेशियो और ईपीएस का कंपेयर करोगे, अब इंडस्ट्री पी जो है, अब माफ कीजिएगा, यहाँ पर पी रेशियो और ईपीएस का कर चुके हैं, पी रेशियो और इंडस्ट्री पी का कंपेयर करेंगे तो इंडस्ट्री पी में आपका बहुत सारे यहाँ पर जो है कंपनीज है, उनका एवरेज निकाल के दिया गया है। अगर आप उनसे कंपेयर करें तो बाकी कंपनी के कंपैरिजन, जो आईटी कंपनी है उसके कंपैरिजन केपीआईटी महंगा इस वक्त है। जी हाँ,
ये है। बट इनर पार्ट आपका कह रहा है कि वैल्यूएशन इस स्टॉक की कंपनी की वैल्यूएशन बढ़िया है, बट बाकी कंपनियों से कंपेयर करोगे कि वो सस्ते पर चल रही है, केपीआईटी महंगा है। और ये आपका टाटा एलेक्सी और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज का 6 महीने का चार्ट है, और आप ये देख सकते हैं, ये रेड वाला टाटा एलेक्सी, ये ब्लू वाला केपीआईटी टेक है। जरा देख लीजिए 6 महीने में किसने आउट परफॉर्म करके दिखाया। 60% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर जो है 6 महीने का मिलने वाला है आपको। दोनों स्टॉक साथ साथ गिरे थे, केपीआईटी तो गिर गया था स्टॉक, बट यहाँ पर टाटा एलेक्सी ने आउट परफॉर्म उस वक्त कर रखा था जब केपीआईटी डाउन आ रहा था। लेकिन हुआ इस वक्त उल्टा, टाटा एलेक्सी कहाँ पर आ गई और केपीआईटी टेक कहाँ चला गया। ये इस वक्त मार्केट कह रहा है कि केपीआईटी टेक को हम बहुत पसंद कर रहे हैं और जहाँ पर हमको फ्यूचर नज़र आ रहा है वहाँ पर पैसा लग रहा है। लेकिन टाटा एलेक्सी को भी आप हल्के में मत लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि अभी भी वैल्यूएशन केपीआईटी की महंगी है टाटा एलेक्सी के कंपैरिजन, तो मैं टाटा एलेक्सी देखता हूँ, तो आप बुरा नहीं सोच रहे हैं, आप उधर भी देख सकते हैं। बट केपीआईटी अगर पर्टिकुलर काम चाहिए, एक सिंपल सी एक थ्योरी मैं आपको बता दूं, जो कंपनी एक काम पकड़ के चल रही है वो ज़्यादा आगे बढ़ेगी कंपेयर टू 4 जो काम संभाल रही है। और ये आप देख सकते हैं, और ये यूएस का उदाहरण है। ये आप माइक्रोसॉफ्ट में भी देख सकते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट उन्होंने रख दिए थे कंपनी के अंदर। सीईओ आया अपना और उन्होंने क्या किया, सत्य नडेला ने क्या किया, सारे कंपनी के प्रोडक्ट फिकवा दिए, सिर्फ एक पर फोकस किया, विंडोज बस। और उसके बाद कंपनी देखिए रॉकेट हो गई। टेनला एक लौती कंपनी है मार्केट के अंदर जो सिर्फ क्लाउड पर फोकस कर रही है। बाकी अगर आप आईटी कंपनी उठा के देखेंगे, वो क्लाउड पर भी कर रहे हैं, वो डेटा साइंस पर भी कर रहे हैं, बाकी वगैरह वगैरह वो पकड़ के चले, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ क्लाउड पर। तो इसीलिए टेनला भी पसंद आता है। तो ये केपीआईटी टेक का मेन फोकस जो जहाँ कर रही है वो वहाँ पर पहले भी कर रही थी, अभी भी कर रही है, और उसी में आगे बढ़ रही है, और उसका आपको रिजल्ट आपको मार्केट में देखने को मिल रहा है। पसंद की बात है। जिसको लगता है कि टाटा एलेक्सी बढ़िया है वो टाटा एलेक्सी पर जाए, जिसको लगता है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज बेहतर है वो केपीआईटी पर आए, साफ सी बात है। बट वैल्यूएशन के मामले में मैंने आपको बता दिया, मार्केट कैप में टाटा एलेक्सी से छोटा है। बट अगर अभी हम बात करें तो क्या लगता है, टाटा एलेक्सी सस्ता होगा या केपीआईटी? मार्केट वैल्यू देखिए, मार्केट वैल्यू में केपीआईटी टेक सस्ता है टाटा एलेक्सी के, भले टाटा एलेक्सी 6000 पर क्यों ना आ गया हो। अभी भी रेवेन्यू दोनों का एक साथ है, प्रॉफिटेबिलिटी आसपास ही है, तो फिर क्या बदलाव रहा? तो फिर ये है पूरी बात। उम्मीद है आपको पूरी बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी। कुछ और डिटेल अगर आपको चाहिए कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, केपीआईटी के बारे में और डिटेल में बात कर लेंगे, टाटा एलेक्सी के बारे में बात कर लेंगे। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूज़न है तो काम को और डिटेल में समझ लेंगे। काम के ऊपर मैंने टाटा एलेक्सी की वीडियो बना चुका हूँ, केपीआईटी के ऊपर वीडियो बना दूंगा, उससे आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछें, कुछ बताएं, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब दीजिए जाए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।